परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ वचन को सुनना काफी नहीं है। लर्न टू मेडिटेट गॉड्स वर्ड। सीखिए वचन पढ़ने और सुनने के बाद उसे किस तरह मनन किया जाता है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने चला और कुछ बीज जो थे वो पथरीली भूमि पर गिरे। जब चेलों ने उससे पूछा इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा, ये वो बीज हैं जिन्हें जड़ नहीं मिली। इसका मतलब क्या है? ये वो वचन है जो लोगों ने सुना पर उसके साथ कोई नाता नहीं रखा, उसको मनन नहीं किया। इसीलिए बाइबल कहती है वो वचन कुछ ही दिनों में सूख गया और खत्म हो गया। चर्च में आके, कलीसिया में आके वचन पर आमीन बोलना बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप वर्ड के ऊपर आमीन बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, आप इनकरेज करते हैं, दैट्स वंडरफुल। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ कितने लोग हैं जो वचन सुनने के बाद उसे मनन करते हैं, उसे मेडिटेट करते हैं। भजन सहायता की किताब शुरुआत ही इससे होती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो प्रभु की व्यवस्था पर दिन और रात मनन करता है। वो उस पेड़ की तरह बनेगा जिसकी जड़ें पानी में हैं और वो अपने समयों में फलता रहेगा। यहोशू को परमेश्वर कहते हैं, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसमें दिन और रात ध्यान दे। न केवल मॉर्निंग में, बट बाइबल सेज मेडिटेट द बुक ऑफ द लॉर्ड डे एंड नाइट। प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रेस योर स्टैंडर्ड। अपने उस स्तर पे आए जहां पर प्रभु आपको देखना चाहते हैं। डोंट लिव अ किंडरगार्टन कि यहां पर आए, हालेलुया बोला, वर्ड लिखा, लेकिन उसके बाद उसके साथ कोई नाता ही नहीं है। आप जानते हैं जब आप वर्ड मेडिटेट करते हैं तो कैसा होता है? चलो मैं आपको एक ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशन देता हूं। आप जानते होंगे हमारे पास ऐसे फोन्स हैं आजकल एंड्रॉयड के। आप जानते हैं इससे पहले फोन्स नहीं होते थे, BSNL की लाइन होती थी घर में। सुना था आपने? BSNL, भाई साहब नहीं लगता। मुझे पता है मेरे घर पे एक BSNL की लाइन होती थी और किसी को भी कॉल करना होता था तो हम लोग वहां से करते थे, वो भी पेरेंट्स की परमिशन से। और अगर हम लोग 10 मिनट से ज्यादा बैठते थे ना फोन पे, माँ आके 3 बार देख के जाती थी कि क्या चल रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता था? और ये फोन्स ऐसे होते थे कि आप क्या बात कर रहे हो, कोई और अगर रूम में बैठा हुआ है तो वहां से सुनता भी था। ऐसे फोन्स होते थे। और उन फोन्स में कोई भी कॉलिंग के समय कोई आवाज नहीं आती थी। मतलब अगर आपने कॉल किया ना, आज कैसे वुमेन बात करती है, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। उन दिनों में आवाज नहीं होती थी, उन दिनों में ऐसे म्यूजिक आती थी, टू, याद है? और आजकल जो वर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं, इंग्लिश और भी अपग्रेड होती जा रही है। हम पहले वर्ड यूज करते थे ऑलवेज, नाउ 24/7। और उन दिनों में ज्यादा वर्ड यूज होता था इंगेज। हम किसी को भी कॉल करते थे और बिजी आता था तो हम लोग कहते थे इंगेज है। कहिए इंगेज, पास वाले से कहिए इंगेज। दो लोग बात करते थे ना तो उस समय ये कहा जाता था दे आर इंगेज। और आप बीच में नहीं जा सकते क्योंकि दो लोग बिजी हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आप खुदा के साथ इतने बिजी रहना सीखें कि जब भी शैतान आए, टू टू टू, और वो सोचे चलो 1 घंटे के बाद आते। और जब वो 1 घंटे के बाद वापस आए और फिर से आपके मन में ख्याल डालने की कोशिश करे, ठू ठू, इतने उसके करीब रहिए कि उसको बीच में आने का चांस ही न मिले। ये ऑटोमेटिकली नहीं होएगा। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ते हैं। कॉन्शियस एफर्ट समझते हैं? सोचो आप इस समय आप यहां देख रहे हैं पर आपके मन में कुछ और चल रहा है, फिर आप अंदर ही अपना मन फिराते हैं, वापस आते हैं। इसे कहते हैं कॉन्शियस एक्ट। कई सारी चीजें खुद ब खुद नहीं होती हैं, उसके लिए कॉन्शियस एक्ट की नीड पड़ती है। हमें अपना मन फिराना पड़ता है।
आज न केवल प्रभु के वचन को सुने पर उसको मनन करें। कुछ नहीं होगा बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ता रख के। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होएगा। एक कम ऑन, जैसे बॉम्बे के लोग बोलते हैं वैसे बोलो, कुछ नहीं होएगा। मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। तू बीमार पड़ा था, किधर थे वो लोग? सबने फोन बंद करके रखा था क्योंकि सबको पता था तू पैसा मांगेगा अभी। ये जो बड़े बड़े लोगों की बातें करते ना, अब मैं इसको जानता हूं, उसको जानता हूं, ये सब निकाल दो, कोई काम में नहीं आएगा। एक ही है जो अंत तक आपके साथ खड़ा होगा और कोई नहीं रहेगा। ये बंद कर दो बोलना मैं इसको जानता हूं। मैं तो भाग जाता हूं ऐसे लोगों से जब चालू करते हैं अपना पूरा वो डायरी। पास्टर मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। पौलुस कहता है हमारी पहुंच यीशु के द्वारा पिता तक हुई है। ओ, आपकी पहुंच वहां तक होनी चाहिए। ये लोगों से क्या, मेरे को तो ये लोग 1% इंप्रेस नहीं कर सकते जो कहते मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। भाई साहब, कोई काम में नहीं आएगा, कोई काम में नहीं आएगा। भले आज आप इस चीज को अपनी ताकत मान लो। जिम पे जाने वाले लोग कहते हैं ताकत खुदा है। सेक्स वर्कर्स कहते हैं व्यभिचार खुदा है। व्यापारी कहते हैं पैसा खुदा है। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा है। एथियस्ट तो कहते हैं कोई खुदा नहीं है। एक दिन ये सारे ओपिनियन खत्म हो जाएंगे और हर जुबान एक ही बात कहेगी, वही खुदा है। There is only one God। और हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। देखो, एक दिन तो तुमको उसके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इससे अच्छा है आज टेको, उधार पाओ। ओ, ये मेरा विश्वास है 2025 साल पहले कुछ ज्योतिषियों ने घुटने टेके, लेकिन अब जब वो दोबारा आएगा पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। ओके, आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है क्यों परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा यह मेरे मन के अनुसार है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग अबाउट किंग डेविड। सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 13 मेरे साथ खोलिए। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय। सभी अपना अपना बाइबल खोलें, मोबाइल नहीं। आपके पास हार्ड कॉपी है तो खोलिए। कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। ओके, कोई खोले तो उनको बोल दो भाई रख दो, मैं दिखाता हूं आपको। क्योंकि फोन के चक्कर में कुछ लोग कहीं और चले जाते हैं। एक सवाल पूछूं आपसे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सोचो, इजराइलियों को अगर लाल समुद्र पार करते समय मोबाइल होता तो वो आज तक पार नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फैमिली फोटो विथ मोसेस। फिरौन आता मरने के लिए, उसको भी बोलते चल मरते मरते तू भी एक निकाल ले हमारे साथ, है ना। वी आर द सेल्फी जनरेशन। कम ऑन, ओपन, कम ऑन, लुक एट मी। सब सामने देखिए प्लीज। जस्ट आई नीड योर अटेंशन जस्ट फॉर 30 मिनट्स। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। आप जानते हैं परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को भविष्यवक्ता दिए थे, न्यायी दिए थे, पर कभी परमेश्वर ने उन्हें राजा नहीं दिया था। यू शुड नोटिस, राजा उन्होंने मांगा तब दिया। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को कभी भी किंग नहीं दिया था। उसने उन्हें भविष्यवक्ता और न्यायी दिए थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से कहा कि वी वांट किंग, हमें राजा की जरूरत है, तब परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। आप जानते हैं शाऊल ने इज़राइल के लोगों पर 40 साल राज्य किया। लेकिन आप पढ़ के देखिए, ये पहली बार इज़राइल में हो रहा है जिस राजा ने इज़राइल के ऊपर राज्य किया, प्रभु उसके साथ सिर्फ 2 साल रहा, 38 साल उसने परमेश्वर के बगैर राज्य किया।
A man with position, but man without anointing. वो एक ऐसा राजा था जिसके पास पद तो था, लेकिन उसके ऊपर अभिषेक नहीं था। यह हो सकता है कि इन दिनों में आपके पास पोजीशन तो है, पर अभिषेक नहीं है। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहना चाहता हूं, मैं पद को ठुकरा सकता हूं, पर अभिषेक को नहीं। अगर परमेश्वर मुझे आज कहे ना तेरा अभिषेक लूं या पोजीशन, मैं कहूंगा खुदा तू पोजीशन ले सकता है, पर अभिषेक मत ले। आज जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पोजीशन तो है, वो अच्छे वर्शिपर्स हैं, वो अच्छे प्रचारक हैं, वो लुभावने वाली बातें तो करते हैं, लेकिन आप देखिए किसी की जिंदगी नहीं बदलती। आप सोचते होंगे ब्रदर ये तो पुराने नियम की बातें हैं, नए नियम में ऐसा थोड़ी लिखा है कहां पर? पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य, मन फिरा अन्यथा मैं आकर तेरे दीप स्तंभ को यहां से हटा दूंगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल टेक माई प्रेजेंस। कभी प्रभु की उपस्थिति को हल्का न लें। याद रखिए सामर्थ चर्च के लिए होती है, प्रभु की उपस्थिति आपके लिए है। The presence of the Lord is for you and the anointing is always for the church. मैं आपको कहना चाहता हूं भाई साहब, कभी आपको संडे के दिन काम मिले ना कि संडे के दिन काम पे आओ, चर्च छोड़ो, ऐसी नौकरी को ठुकरा देना, लेकिन चर्च को मत ठुकराना। अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिले ना जहां पर आपको लाखों की सैलरी मिले, पर आपको संडे को चर्च जाने को न मिले, लात मारो ऐसी नौकरी को, ऐसी पोजीशन को। अपने अभिषेक में बने रहो, प्रभु तुम्हें उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। मेरे चर्च में ऐसे लड़के हैं, मेरे चर्च में ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने लाखों रुपए ठुकरा दिए सिर्फ एक वजह से, हम लोग को संडे अपने चर्च जाना है। दे रियली ऑनर गॉड। लेकिन आज मैं देखता हूं कई बार हम चर्च को उतना वैल्यू नहीं देते। हम लोग वैल्यू देते हैं जिस पोजीशन पे हम पहुंचे, सरकारी नौकरी है, ये है, वो है। डोंट रिस्पेक्ट एनीथिंग मोर देन जीसस। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? जानते हैं ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पद स्थिर रखा, पर उसने अपना अभिषेक खो दिया। एंड ट्रस्ट मी, अभिषेक खोने के पीछे कोई बड़ी वजह भी नहीं है। न ये बंदा कभी चोरी में गिरा, न उसने कभी व्यभिचार किया। पता है उसका राज्य क्यों छीन लिया गया? सिर्फ एक वजह से, परमेश्वर का काम अपने तरीकों से करता था। आप पढ़ के देखिए, ये कोई सुलेमान की तरह बीवियां रख के नहीं बैठा था। इसे यहूदा की तरह प्रभु के पैसे नहीं चुराए थे। इसे बिलाम की तरह किसी को कर्ज नहीं किया था। न इसने आदम के समान अपनी पत्नी की गलत एडवाइस को मानी थी। नो, इसका पाप बहुत डिफरेंट है। ये बंदा परमेश्वर की बात मानता था, लेकिन काम अपने तरीके से करता था। आप जानते हैं, ये हो सकता है कि आप व्यभिचार नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, लेकिन आपका चर्च जो है आप प्रभु के हिसाब से नहीं चलाते। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ग्रोथ देखेंगे बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में, सिर्फ एक काम करो, एग्जैक्टली वही करो जो वो कहता है, आप आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। पतरस कह सकता था, प्रभु मैं एक मछुआरा हूं, मछलियां रात को मिलती हैं, दोपहर में नहीं मिलती, कोई फायदा नहीं है इस समय चलने का। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा, जो उसने कहा वो उसने किया। वो लोग कह सकते थे कि दाखरस खत्म हो गया है, पानी क्यों भरे, पानी नहीं चाहिए प्रभु, पानी ऑलरेडी है, दाखरस खत्म हुआ है। लेकिन किसी ने बुद्धि नहीं चलाई, उसने जो कहा उन्होंने वो किया, और ये ब्लेस्ड हुए। इफ यू लव मदर मैरी, अगर आप मरियम से बहुत प्यार करते हैं ना, सुनो वो क्या कहती है। जब वो एक मैरिज में गई तो वहां पर जाके क्या कहती है, जो मेरा बेटा कहे वो करो। मदर मैरी भी इन दिनों में यही कह रही है, फॉलो जीसस। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? जो परमेश्वर कहते हैं, खुदा कहता है ना, फटा हुआ जींस मत पहनो, मत पहनो।
नो पास्टर, इट्स कूल पास्टर, कूल। मैंने एक यंग पर्सन को देखा दिल्ली के अपने चर्च में, वो पता नहीं क्या पहन के आया था, इधर से लेके इधर तक सब दिख रहा था। मैंने कहा ब्रदर क्या पहना है ये? पास्टर इट्स कूल पास्टर, कूल। डोंट पास्टर, आप गुस्सा मत करिए, ये आजकल की ठंडक है पास्टर। भाई जब तू ऊपर जाएगा ना, परमेश्वर तेरे को नरक ले जाएगा ना जब भी, और तू कहेगा ना ये क्या है, इट्स हॉट ब्रो, इट्स हॉट। आजकल यंग लोगों के बालों के कटने के तरीके देखो, बोले मैं कभी कभी इतना इतना हंसता हूं, इधर से बाल गुम, इधर से गुम। और अमेजिंग बात, ये लोग मिलिट्री में भी नहीं है, मिलिट्री में ऐसे बाल कटवाने पड़ते हैं, लेकिन ये लोग ना मिलिट्री में हैं ना ये लोग कहां पर काम करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लड़कियां ऐसे इंप्रेस नहीं होती हैं भाई। मुझे पता है आप दुनिया को फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता होगा कि लड़कियां आपको देख के कहती होंगी वाह, कोई वाव नहीं करती हैं, ऐसे हंसती हैं, वो हंसती है वो। फॉलो द सिंप्लिसिटी ऑफ अवर लॉर्ड, हमारे प्रभु की सादगी का पीछा करें। एक ऐसे व्यक्ति बने जो अपनी सिंप्लिसिटी से लोगों को अपनी तरफ खींचे। ये स्टाइलिश जो है, ये दुनिया को चर्च में क्यों लेके आए हो यार? मसीह लोग ऐसे नहीं होते, मसीह लोग बहुत डिसेंट होते। हाउ मैनी एग्री? कितने लोग सहमत है? अच्छा हुआ आपने हाथ उठाया। जिनके हाथ नीचे हैं, मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालता आज। आप जानते हैं प्रभु कितने सिंपल थे? मैं आपको बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे। आप सर पे हाथ रखोगे, ब्रदर बचपन से मसीह में हूं, पहली बार समझिए मैंने ये बात आज। एक दिन यीशु का एक चेला फरीसियों के पास गया और वो कहता है वहां जाके, तुम जिसको तलाश रहे हो ना, मैं तुमको उस तक पहुंचा सकता हूं। आज रात को है ना, मैं हैंड ओवर भी कर सकता हूं आपको उसको। उन लोगों ने उससे पूछा बदले में क्या करना पड़ेगा? उसने कहा मुझे 30 चांदी के सिक्के चाहिए। उन लोगों ने डील डन की। और जानते हैं, जब वो लोग उसे गत्समनी के बाग में ले गए और उसे दूर से उनको दिखाया, सी हो रहा। आप जानते हो, कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो जीसस है, इसीलिए उसे आगे भेजा गया, जा और उसको चूम। आप जानते हो वो किस नहीं थी, वो पहचान थी, यही है। यहूदियों में लोग आज भी जब मिलते हैं ना, तो वो चीख पे किस करते हैं, इट्स अ होली किस। जैसे पतरस में लिखा है कि एक होली थिंग थी उनके लिए। आप जानते हैं क्यों यहूदा इस्करियोती को यीशु को चूमना पड़ा? क्योंकि वो लोग उसे पहचान नहीं रहे थे। आपका खुदा इतना साधारण है कि जब लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है ना, पहचानने में नहीं आता। हम लाखों में भी पहचाने जाते हैं हमारे बालों की वजह से। हम लाखों में भी पहचाने जाते हैं अपनी वेयरिंग की वजह से। आपका परमेश्वर 12 लोगों के बीच में भी पहचाना नहीं जाता था। इतना सिंपल था। मुझे थायराइड है, मैं गोली लेता हूं, सुबह 2 शाम को 2। मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। इसकी वजह से मैं कभी कभी फील करता हूं कि मेरा जो वेट है वो थोड़ा बढ़ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन ट्रस्ट मी, ये मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करता कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे पास्टर का पेट बाहर है। मैं किसी के ओपिनियन का गुलाम नहीं हूं। मैंने लोगों को खुश करना बंद कर दिया है। आप भी बंद कर दो। बहुत लोग एक दूसरे के गुलाम हैं, वो एक दूसरे के अप्रूवल को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस गुलामी को छोड़ो और उसकी खुशी के लिए जियो। वो क्या चाहता है, वो किस चीज से खुश होता है। किसी ने मुझे कहा पास्टर जी आपका पेट बाहर है। मैंने कहा मुझे पता है, और ये बात याद रख, उसे भी घूमने का हक है। हालेलुया। कितने कुछ समझ पा रहे हैं? कहिए पास वाले को, दूसरों के ओपिनियन के गुलाम न बने।
वो मेरे को देख के क्या कहेगा, वो मेरे को देख के क्या बोलेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। आपको लगता नहीं है ये गुलामी है? यू आर अ स्लेव। अपनी जिंदगी प्रभु के लिए जियो। कभी आपने सोचा यरदन नदी पे यीशु ने कौन सा चमत्कार किया कि ऊपर से आवाज आई? इससे पहले यीशु मसीह का एक भी मिरेकल रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसा उसने क्या किया कि खुदा बाप ने उसके बारे में कहा, ही इज माई बिलव्ड सन, विथ हिम आई एम वेल प्लीज। मैं बहुत खुश हूं उससे। जानते इससे पहले यीशु ने क्या किया था? सिर्फ एक काम, जो वो कहता था उसे वही किया। ओबीडियंस की वजह से पिता ने उसकी सराहना की, क्योंकि वो पिता के लिए जिया।